जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास टेंथ का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ट्रेंगल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंगल हम लोग को नाइन्थ में भी पढ़ना था, तो उसमें हम लोग को कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल पढ़ना है। इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल पढ़ना है, यानी कि सिमिलरिटी सिमिलरिटी मीन सेम सेम सिमिलर। सिमिलर का मतलब हम लोग समझ जाएं। सिमिलर ट्रेंगल, सिमिलर ट्रेंगल्स का मतलब होता है, सिमिलर का मीनिंग होता है कि एक समान हमशक्ल। सिमिलर का मतलब होता है एक, मान लीजिए हमशक्ल हो गया। सिमिलर का मतलब क्या हो गया? हमशक्ल। जैसे सारे इक्विलेटरल ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, सभी इक्विलेटरल ट्रेंगल आपस में सिमिलर होते हैं, चाहे एक 10 10 सेंटीमीटर का हो और एक 5 सेंटीमीटर का सिमिलर ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल हो, दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार से सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, चाहे वो स्क्वायर दो स्क्वायर हो गया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर साइड वाला हो गया एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर 5 सेंटीमीटर साइड वाला हो गया। इसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोलेंगे, लेकिन हम सिमिलर इसको बोल देंगे, क्योंकि ये सेम नक्शा का है। इसके इसका जो डेंसिटी है ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ रूप देखा जाता है, रूप रंग सेम हो, बाकी वेट हाइट बड़ा रहे चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक हैं जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें थ्योरी पढ़ना है, तो पहला इसमें देखते हैं हम, तो सिमिलर फिगर तो समझ में आ गया, सिमिलर ट्रेंगल्स। उसके बाद इसमें सिमिलरिटी सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स, इसमें कुछ थ्योरी है, थ्योरम इसमें कुछ है। ये लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वो हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। थ्योरम इसमें है कुछ। तो पहला थ्योरम है, फिगर के हिसाब से हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। इसमें पहला थ्योरम जो है सिमिलरिटी का ऑफ ट्रेंगल्स का कुछ थ्योरम है। तो इसमें देखिए, पहला थ्योरम कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अब एक हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर के अनुसार इस थ्योरम को हम बताते हैं। थ्योरम आप लोग बुक से देख लीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट थ्योरम, देख लीजिए। कह रहा है कि एक लाइन जो है ABC, एक थ्योरम है, बोल रहे हैं कि एक DE एक जो लाइन है, वो मान लीजिए इफ DE parallel DE parallel to BC, if DE parallel to BC, then उसके बाद कह रहा है देन अगर जो ये पैरेलल है, तो देखिए ये जो DE है वो एक पॉइंट D और E पर अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बोल रहा है कि अगर जी ये पैरेलल है तो इसको सेम रेशियो में बांटेगा, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये होगा, अगर जी ये हुआ तो ये होगा, यानी कि ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा दूसरा रूल सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। इफ इसमें क्या होगा कि एक ट्रिंगल में अगर जे कोई लाइन टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो थर्ड थर्ड लाइन का पैरेलल होगा। कह रहा है कि इफ AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई
EC, AE by EC, then DE parallel to BC, DE parallel to BC होगा। ये आपका सेकेंड हो गया, DE parallel to BC, ये सेकेंड हो गया। थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में एक टॉपिक है, अब आप आ जाइएगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें देखते हैं, इसमें पहला आ जाएगा, ऐसे हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको, बता देंगे फिगर बना के कि इफ एनी टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। इसे ए रूल भी हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी, यहाँ पर लिए पी क्यू आर। अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ एनी टू ट्रायंगल्स corresponding angles आर इक्वल। अब इसमें इफ एंगल बी इज इक्वल टू, इसका corresponding एंगल क्यू होगा, बी का क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, इसका corresponding ये होगा, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हुआ। तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसमें देखते हैं हम लोग, जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का corresponding साइड का रेशियो बराबर होता है, corresponding साइड का, hence AB by PQ, BC by QR और AC by PR। corresponding साइड का रेशियो आपस में बराबर होते हैं सिमिलर ट्रायंगल का। ये पहला कैटेगरिया हो गया, इसे ए रूल कहते हैं, ए रूल कहते हैं, इसे ए रूल कहते हैं। दूसरा है, अब दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ एनी टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर triangles, then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar। अब देखिए इसमें इसका अपोजिट कर रहा है, दूसरा में कि इफ है। अब कह रहा है कि इसका अगर जो साइड का रेशियो आपस में बराबर है तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा, और सिमिलर ट्रायंगल का corresponding एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यह याद रखना हमको। तो कह रहा है कि इफ ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ABC similar PQR, hence angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle
आर, क्योंकि सिमिलर ट्रेंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। सिमिलर ट्रेंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है इफ वन एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रेंगल and the sides including these angle are proportional, then two triangles are similar। अब ये तीसरा है, इसमें दो ट्रेंगल फिर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ए बी सी, पी क्यू आर, दो ट्रेंगल इसमें कर दिया। अब इसमें एक बार आएगा, मान लीजिए ये और ये एक एंगल आपस में बराबर है। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड, अब इसके इंक्लूडिंग साइड, यानी कि ये एंगल्स इंक्लूडिंग साइड क्या है, ए बी है और बी सी है बी का, और क्यू का पी क्यू और क्यू आर है इंक्लूडिंग साइड। तो कह रहा है कि इंक्लूजिंग साइड का रेशियो बराबर हो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, आपस में बराबर हो, देन ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर, ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस में बराबर हो जाएगा और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स, ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी सिमिलर ट्रेंगल हो, उसका दो सिमिलर ट्रेंगल का एरिया जो होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स इन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पे दो ट्रेंगल फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको समझाने के लिए, ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर, और यहाँ पर करेंगे इफ ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर, देन इसको एरिया को ए आर से स्विच करते हैं 9th क्लास में। एरिया ए बी सी बाय एरिया, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स पी क्यू आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, पी क्यू का होल स्क्वायर बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक बच रहा है ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। अब एक और इसमें रूल बच रहा है पाइथागोरस थ्योरम, जो हम आप लोग जानते हैं, उसको चैप्टर पढ़ाते समय उसका बताया जाएगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ये ट्रेंगल में इससे ज़्यादा रूल नहीं पढ़ना है। इस वीडियो को रोक रोक कर बारीकी से हर थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लेने पर बाकी सारा क्वेश्चन, सारा चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा सारे को, और बताऊंगा कि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा रूल फॉलो होता है सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।